दोस्तों नमस्ते। भारत की संसद में मतलब लोकसभा और राज्यसभा में से विपक्ष के कई सांसदों को निलंबित किया गया है। अब ये संख्या कुल मिलाकर 100 तक पहुंच रही है। 100 नहीं हुए, 100 तक पहुंच रही है। और इसके निलंबन के बाद एक चर्चा हो रही है कि क्या लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं बीजेपी वाले। क्या सरकार लोकतंत्र को ही खत्म करना चाहती है? दावा यह किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार को कुछ ऐसे विधेयक पारित करने हैं जिसमें विरोधी दल अपना आवाज उठा न पाए, इसलिए राज्यसभा और लोकसभा में से भी विपक्ष के सांसद सदस्यों की संख्या कम करके वह विधेयक सरकार पारित कर लेगी, कानून बना लेगी। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि विपक्षी दलों के इन्हीं दलीलों को सच साबित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी ऐसे दावे कर रहे हैं कि बस हंगामा मचाया, इस कारण उनको निलंबित कर दिया और निलंबन के बाद संसद में 2/3 बहुमत अब सरकार के पास है और उसी के दम पर सरकार कई विधेयक पारित कर लेगी। बहुत बड़ी हंसी आती है जब ऐसे समर्थक भी अपने ही सरकार के धज्जियां उड़ाने लगते हैं। बस एक बात समझ लीजिए कि इन सांसदों का निलंबन क्यों हुआ है। निलंबन इस कारण हुआ है कि उन्होंने सभागृह में बहुत हंगामा मचाया। अब हंगामा क्यों मच रहा है यह भी समझ लेना आवश्यक है। पिछले दिनों लोकसभा में अचानक 2 युवक कूद पड़े। अब जिनको आंदोलनकारी भी कहा जा रहा है, जिनको अपना हक मांगने वाले भी कहा जा रहा है, और मेरे जैसे लोग उनको उग्रवादी शक्तियां मानते हैं कि इस तरह से अपनी ही संसद में अपनी ही सरकार का सार्वभौम सभागृह का अपमान करते हुए अपनी बातों को रखना, यह उग्रवादी शक्तियां ही होती है, यह देशद्रोही शक्तियां ही होती है इनके पीछे, जो इनको यह कराने पर मजबूर करती है। अब यह माना जा रहा है कि ये जो युवक कूद पड़े यह किस कारण हुआ है। संसद की सुरक्षा में त्रुटियां हो गई है। अब इन त्रुटियों के बारे में देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री सभागृह में अपना बयान दे, अपना पक्ष रखे, और अगर नहीं रखते हैं तो हम हंगामा करेंगे। मतलब अगर प्रधानमंत्री नहीं बात करते हैं तो हंगामा किया जाएगा, गृह मंत्री नहीं बात करते हैं तो हंगामा किया जाएगा। मुझे आश्चर्य इस बात का है, जिसकी जिम्मेदारी है उन्होंने बयान देना चाहिए। संसद क्या है? संसद ऐसा सार्वभौम सभागृह है जिसके ऊपर कंट्रोल ना कि प्रधानमंत्री का होता है ना गृह मंत्री का होता है। मतलब संसद की व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री पर नहीं होती, गृह मंत्री पर नहीं होती, सरकार पर भी नहीं होती। बस संसद और सरकार, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो होता है संसदीय कार्य मंत्री, जो संसद का कार्य जब सत्र आरंभ होता है तब कैसा हो, क्या क्या विषय सूचियां आए, इसका निर्धारण करते हैं और पटल पर रखे जाने वाले विषय और लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, इनके बीच में समन्वय का काम करना होता है। अब जिम्मेदारी किसकी होती है? जिम्मेदारी होती है लोकसभा के अध्यक्ष की और राज्यसभा के सभापति की। राज्यसभा के सभापति पद पर उपराष्ट्रपति पद पर बैठे हुए व्यक्ति को ही बिठाया जाता है। मतलब एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को ही राज्यसभा का सभापति बनाया जाता है और लोकसभा का अध्यक्ष सांसदों में से किसी एक को चुना जाता है। अब जिस सभागृह को, जिस वास्तु को चलाने का अधिकार ही अध्यक्ष और सभापति के पास है, जिसकी पूरी व्यवस्था का अधिकार उनके पास है, वहां कुछ होता है तो बयान या उसके बारे में कुछ पक्ष रखना है तो जिम्मेदारी आती है लोकसभा के अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति पर। उन्होंने ही करना चाहिए। आपको बता दूं कि किसी भी विधानसभा के सदस्य, किसी भी विधानसभा के सभागृह में, माफ कीजिएगा,
थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है बोलते वक्त, या राज्यसभा लोकसभा में उस राज्य की पुलिस इंटर नहीं करती है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद में पीठासीन अधिकारी ही न्यायिक अधिकार प्राप्त करता है। यह माना जाता है कि विधानसभा के अध्यक्ष को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का दर्जा मिलता है और लोकसभा, राज्यसभा के सभापति अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त होता है। हमारी हायरार्की में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके बाद आते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, और आते हैं सर्वोच्च न्यायालय के सरन्यायाधीश। ये पायदान चला होता है। इस हायरार्की में अध्यक्ष और सभापति को एक ऐसा दर्जा प्राप्त है कि वह उस सदन में, उस सभागृह में, उस वास्तु में अपने नियम कानून चलाते हैं। वहां घटी घटनाओं की या वहां घटे हुए विषयों की कंप्लेंट पुलिस में नहीं की जाती है। वहां के केसेस बाहर नहीं चलते। वहां पे आदेश देते हैं उस सभागृह के अध्यक्ष या सभापति। कोई भी पुलिस इंटर नहीं करती है। बस उनके मदद के लिए कुछ एजेंसियां नियुक्त की जाती है जो बाहरी सुरक्षा व्यवस्था देख ले। आमतौर पे माना जाए तो उन्हें मांगा जाता है सरकार की तरफ से कि आप किसी व्यवस्था के जरिए इसके सुरक्षा व्यवस्था का प्रावधान करें, लेकिन कंट्रोल रहता है अध्यक्ष एवं सभापति का। वहां उन्हीं के द्वारा दिए गए पासेस जो अलॉट करते हैं अधिकृत व्यक्ति, उन्हीं के पासेस से सभागृह में प्रवेश मिलता है। तो अगर इसमें कुछ त्रुटियां रह जाती है, खामियां रह जाती है, तो इसका बयान लोकसभा के अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति ने ही देना चाहिए। बहुत हो गया तो संसदीय कार्य मंत्री ने देना चाहिए। अब जिन्हें इसके बारे में बयान देना चाहिए, उन्हें तो बयान देने की मांग की नहीं जाती और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से कहा जाता है कि आप बोलो। जिनका विषय ही नहीं है उनको बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है और वो बोल नहीं रहे हैं, इसलिए हंगामा खड़ा किया जा रहा है। मतलब साफ है कि जिनकी जिम्मेदारी नहीं है उनको बात करने के लिए कहा जा रहा है। और एक बात, संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि जो विषय पत्रिका में हैं वही चलाए जाएंगे और उस पर चर्चा होगी। मतलब साफ है कि विषय पत्रिका के अंदर एक आखिरी में वाक्य होता है, ऐन समय पर आने वाले विषयों पर चर्चा जिन्हें अध्यक्ष या सभापति मंजूर करते हैं। उसी विषय में इस बात को लेकर चर्चाएं हो सकती थी, लेकिन नहीं की गई, नहीं माना। बस एक ही बात पर अड़ा रहा विपक्ष। बस एक ही बात की रट लगाई गई कि बस हमें बयान चाहिए तो प्रधानमंत्री द्वारा ही चाहिए, बयान चाहिए तो गृह मंत्री द्वारा ही चाहिए। मैं आपको बता दूं, सरकार का कंट्रोल सदन पर नहीं होता है, बिल्कुल विपरीत होता है इसके। सदन का कंट्रोल ही प्रधानमंत्री पर होता है। प्रधानमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसका निर्णय ही सदन करता है, लोकसभा करती है। जिम्मेदारी होती है, प्रधानमंत्री जिम्मेदार होते हैं सदन के लिए। सदन का विश्वास जब तक है तब तक प्रधानमंत्री के पद पर रहते हैं। सदन का विश्वास खो जाने के बाद उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। मतलब जिम्मेदारी सदन को चलाने की प्रधानमंत्री की नहीं होती है, वह खुद सदन की होती है। तो प्रधानमंत्री के से ही बयान लाने की अपेक्षाएं क्यों हो रही है? एक वेपन, एक शस्त्र ऐसा भी था जिन्हें आयुध कहा जाता है संसदीय भाषा में। एक आयुध ऐसा भी था जिसका इस्तेमाल वो सदन कर सकती थी, विपक्ष भी कर सकता था कि सदन में चर्चा होगी, चर्चा से ठराव पारित किया जाएगा और कहा जाएगा कि सरकार ने ये क्यों किया, सरकार से ये क्यों गठित हुआ, ये देखा जाए। लेकिन इनके बारे में न देखते हुए
बस आरोप लगाना है और हंगामा खड़ा करना है, एक संशय का वातावरण निर्माण करना है सरकार के लिए, संशय का वातावरण निर्माण करना है व्यवस्था के लिए, इसीलिए ये किया जा रहा है। और इसी व्यवस्था के कारण जो ठीक अर्बन नक्सल से मेल खाता हुआ विचारधारा दिखाई देती है, इसी के लिए ये हंगामा खड़ा किया जा रहा है और इसी हंगामे के कारण उनको निलंबित किया गया है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।